राधे राधे, जय जय श्री राधे। आज अध्याय 2 श्लोक 1 और 2, 3, 4 और आगे के सभी का वर्णन हम करेंगे। भगवत गीता। जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। अब शुरू करते हैं। संजय क्या बोलते हैं? संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि युद्ध की स्थिति क्या है। संजय बोले, करुणा व शोक से व्याकुल और सजल नेत्रों वाले अर्जुन से भगवान मधुसूदन ने इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस संकट काल में ये मोह तुम्हें कैसे उत्पन्न हो गया? ये आचरण आर्य पुरुषों को शोभा नहीं देता, क्योंकि इससे न स्वर्ग मिलने वाला है और न यश। हे पार्थ, कायर मत बनो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हे परम तप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोण के विरुद्ध बाणों को कैसे लड़ूंगा? हे अरिसूदन, वे दोनों ही मेरे लिए पूजनीय है। अब आ गया है अध्याय 2 वर्ष 5। अपने महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर इस लोक में रक्त से सने हुए धन को ही तो मैं भोगूंगा। हम तो ये भी नहीं जानते कि हमें क्या करना उचित है। इनसे हम जीतें या ये हमको जीतें, इन्हें मारकर हम जीवित नहीं रहना चाहते। वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने युद्ध के लिए खड़े हैं। करुणा रूपी दोष के कारण मेरा मन कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया है, अतः जो मेरे लिए कल्याणकारी है उसे निश्चित रूप से बताइए, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे शिष्य की भांति उपदेश दीजिए श्री भगवान। तो भगवान कहते हैं, हाँ, अर्जुन कहता है कि यदि पृथ्वी पर धन धान्य से संपन्न और शत्रुहीन राज्य तथा देवताओं पर आधिपत्य मिल भी जाए, तो मुझे ऐसा राज्य कोई उपाय नहीं दिखता जिससे इंद्रियों को सुखाने वाला शोक दूर हो जाए। संजय बोले, इस प्रकार ये कहकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबे अर्जुन से श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए ये वचन कहे। ये सारा वृतांत संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। श्री भगवान बोले, तू उनके लिए शोक करता है जो शोक करने योग्य नहीं है, और ज्ञानी जैसे वचन बोलता है, किंतु पंडित जन मरे हुए और जीवित दोनों के लिए शोक नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी काल में नहीं था या तुम नहीं थे, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की ये देह बचपन, जवानी और बुढ़ापा को पार करती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवात्मा अन्य शरीर को धारण करती है। धीर पुरुष इससे विचलित नहीं हुआ करते। हे कौन्तेय, सर्दी गर्मी, सुख दुख, इंद्रिय और विषयों के संयोग द्वारा प्रारंभ और अंत होते हैं। ये अनित्य है, अतः हे भारत, उनको तुम सहन करो। हे पुरुष ऋभ, जो पुरुष दुख और सुख को समान समझकर उससे विचलित नहीं होता, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है और सत्य का अभाव भी नहीं है। इन दोनों की वास्तविकता तत्वदर्शी ज्ञानी द्वारा देखी गई है। तो भगवान समझा रहे हैं, भगवान की ये देखिए, ये डिजिटल भागवत है, भगवत गीता। तो इसमें भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं बारंबार। तो भगवान कहते हैं, तू इस अविनाशी तत्व को जान ले जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है।
इस अविनाशी का कोई विनाश भी नहीं कर सकता। इस शरीर में आत्मा अविनाशी और अबोधगम्य है। शरीर नाशवान है, इसलिए हे भारत तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा मानता है, वे दोनों नहीं जानते कि आत्मा न मरती है और न ही मारी जाती है। तो श्री भगवान ये सब आत्माओं के बारे में बता रहे हैं कि ये सब आत्माएं हैं और ना ये मरती है और ना ही मारी जाती है। आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है, ना ही ये उत्पन्न होकर पुनः ना होने वाली है। ये अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मर जाने पर भी ये नहीं मरती। हे पार्थ, जो पुरुष आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अव्यय स्वरूप जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवाएगा। जिस प्रकार मनुष्य फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। नैनम सिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक, च नैनम कलेदयन्तो यापो, न शोषयति मारुत। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु भी सुखा नहीं सकती। ऐसा श्री भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। इस आत्मा को न छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है। यह नित्य, सर्वव्यापी, अविकारी, अचल, स्थिर स्वभाव वाली सनातन है। इस आत्मा को अव्यक्त, अचिंत्य और अविकारी कहा गया है। इसलिए इसे ऐसा जानकर तुझे शोक नहीं करना चाहिए। हे महाभावों, यदि तू इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और मरने वाला मानता है, तो भी इसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जन्म लेने वाले की मृत्यु तो निश्चित है और मरने वाले का जन्म भी निश्चित है, इसलिए जो अटल है उसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। हे भारत, जन्म से पहले सभी प्राणी अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अव्यक्त हो जाते हैं, केवल मध्य में प्रकट दिखते हैं। इसमें शोक ही क्या करना है। कोई इस आत्मा को आश्चर्य से देखता है और कोई इसका आश्चर्य से वर्णन करता है और कोई आश्चर्य से सुनता है, पर कोई इसे सुनकर भी नहीं समझ पाता है। हे भारत, शरीर में रहने वाली इस आत्मा का कभी वध नहीं किया जा सकता, इसलिए किसी भी प्राणियों के लिए तू शोक मत कर। इसलिए अपने धर्म को देखते हुए युद्ध करने में संकोच मत कर, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य ही नहीं है। हे पार्थ, हे क्षत्रिय धन्य है, वे क्षत्रिय धन्य है जिन्हें ऐसे युद्ध का अवसर प्राप्त होता है। ऐसा युद्ध खुला हुआ स्वर्ण का द्वार है। यदि तू इस धर्म युद्ध को स्वीकार नहीं करता तो अपने धर्म और यश को खोकर पाप का भागी बनेगा। सब लोग हमेशा तेरी अपयश को कहीं कहते रहेंगे। एक सम्मानित पुरुष के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। महारथी योद्धा तुझे भय के कारण रण छोड़ भाग कहेंगे। जो लोग तेरा आदर करते थे वे ही तुझे तुच्छ समझेंगे। तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से कटु वचन बोलेंगे, फिर उससे अधिक दुख तुझे क्या होगा। यदि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और विजय हुई तो पृथ्वी का सुख भोगेगा। इसलिए हे कौन्तेय, खड़ा